हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 13 इसका नेम है अदर यूजफुल फ्री टूल्स एंड सर्विसेज। ये चैप्टर के अंदर वैसे तो बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स के बारे में बात है टॉपिक्स है हमारे सिलेबस में, लेकिन अभी इस ईयर पे जो ही टॉपिक हमारे सिलेबस में है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज का तो VLC मीडिया प्लेयर। वैसे तो हम बहुत सारे से मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज हम बात करेंगे VLC मीडिया प्लेयर की। वैसे तो VLC मीडिया प्लेयर का यूज़ हम सब कर रहे हैं, उसमें क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, वो सब आपको पता ही होगा। फिर भी एक बार आज हम बात करेंगे। We have discussed earlier that Ubuntu comes with built-in tools to play multimedia content like audio, video, etc. However, another great open source tool called VLC मीडिया प्लेयर, ओके, एक VLC मीडिया प्लेयर है जो ये ओपन सोर्स टूल है। देन VLC का फुल फॉर्म क्या है, तो वीडियो लैंड क्लाइंट उसका फुल फॉर्म है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। MCQ हो रहा है कि VLC का फुल फॉर्म क्या है, तो वीडियो लैंड क्लाइंट उसका फुल फॉर्म है और ये ओपन सोर्स टूल है, ये MCQ में आ सकता है, तो ये याद रखना है। अब ये VLC मीडिया प्लेयर इतना पॉपुलर क्यों है, बिकॉज इफ इट वर्सटिलिटी एंड फीचर्स। अब यहाँ पे आप VLC मीडिया प्लेयर देख सकते हो। यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर आप जब ओपन करोगे तो एक मेनू बार भी होता है। ये स्क्रीनशॉट में नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो मेनू बार होता है यहाँ पे टॉप पे, और यहाँ पे 7 मेनू होते हैं। नीचे आप देख रहे हो वो एक प्रोग्रेस बार है जिस पे आप प्ले पॉज कर सकते हो, स्क्रीन को टॉगल कर सकते हो, सेटिंग चेंज कर सकते हो। ओके, तो Start as an academic project by the music-loving student of a university in Paris. It is now a community project available under multiple operating system and has been downloaded over a billion times. ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जो VLC मीडिया प्लेयर था, ये फर्स्ट पेरिस के एक यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक लविंग स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया था। तब से ये VLC मीडिया प्लेयर पॉपुलर हो गया है। One of the issue faced with multimedia content is that there are variety of way of converting multimedia information coming from hardware devices. आप यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट भी कर सकते हो। मतलब कि ऑडियो या वीडियो को आप कंप्यूटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्यूटर में भी ले सकते हो, या फिर कंप्यूटर में से आप ऑडियो और वीडियो को आप हार्डवेयर डिवाइस में भी सेंड कर सकते हो। दिस कन्वर्जन एंड रिवर्स कन्वर्जन डिकोडिंग इज परफॉर्म बाय ए सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कॉल्ड कोडेक। ये जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन मतलब कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस में से आप ऑडियो या वीडियो को कंप्यूटर में आप ट्रांसफ़र करते हो, या फिर आप हार्डवेयर डिवाइस में से आप ऑडियो और वीडियो को कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हो, तो ये क्या बोला जाता है, इट्स कॉलिंग कन्वर्जन या कोडिंग या फिर कोडेक भी बोल सकते हो आप। और ये जो रिवर्स कन्वर्जन होता है उसे आप डिकोडिंग भी बोल सकते हो। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो किससे होता है, सॉफ्टवेयर से होता है, और उसे क्या बोला जाता है, उस सॉफ्टवेयर को कोडेक। ओके, और कोडेक का फुल फॉर्म है कोडर डिकोडर। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि कोडेक का फुल फॉर्म क्या है, तो कोडेक का फुल फॉर्म है कोडर डिकोडर। और कोडेक का यूज़ कहाँ पे होता है, आपको अगर आप कन्वर्जन करना है, आपको इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करनी है, आपको हार्डवेयर डिवाइस में से कंप्यूटर में कन्वर्ट करनी है, या फिर कंप्यूटर में से आपको हार्डवेयर डिवाइस में लेना है, तब ये कोडेक सॉफ्टवेयर का कोडेर डिकोडर का यूज़ होता है। ईच मल्टीमीडिया डेटा फॉर्मेट रिक्वायर इट्स ऑन कोडेक। हर एक मल्टीमीडिया डेटा को खुद की कोडेक होती है। द एडवांटेज ऑफ VLC इज दैट इट सपोर्ट ऑल द पॉपुलर कोडेक एंड हैंस ऑल द पॉपुलर फॉर्मेट। अब ये VLC मीडिया प्लेयर का एक और एडवांटेज है क्या, कि हमें ये तो पता चल गया कि हर एक ऐसे प्लेयर का हर एक मल्टीमीडिया डेटा का खुद का कोडेक होता है, लेकिन ये VLC मीडिया प्लेयर का एक एडवांटेज ये है कि ये जो है वो पॉपुलर कोडेक को भी सपोर्ट करता है ऑल द पॉपुलर फॉर्मेट में और पॉपुलर कोडेक को ये सपोर्ट करता है VLC मीडिया प्लेयर। सो इसका यूज़ ज़्यादा होता है ये मीडिया प्लेयर का। इट ऑल्सो सपोर्ट ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ डिवाइस including web cameras, HD monitors, speaker of
ऑल टाइप, माइक्रोफोन, हेडफोन, ओके। और ये जैसे मेजर डिवाइस को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि वेब कैमरा हो, एचडी मॉनिटर, स्पीकर हो, ऑल टाइप्स के स्पीकर, माइक्रोफोन, हेडफोन्स, तो ये भी उसका एक एडवांटेज है। VLC provides several options for playback of audio and video। ये बहुत सारे ऑप्शन भी आपको देता है प्लेबैक के लिए, ऑडियो और वीडियो के प्लेबैक के लिए। इट कैन कन्वर्ट मल्टीमीडिया फाइल्स फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर, ओके। एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में आप मल्टीमीडिया फाइल भी कन्वर्ट कर सकते हो VLC मीडिया प्लेयर में, ये भी एक एडवांटेज है। इट कैन ऑल्सो स्ट्रीम ऑडियो वीडियो टू एंड रिसीव ऑडियो वीडियो फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क। जैसे हमने आगे बात की कि आप ऑडियो और वीडियो को सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ओके, एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में या डिवाइस में, तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट भी आपको पता चल गए VLC मीडिया प्लेयर में, ओके। अब हम क्या करेंगे कि VLC मीडिया प्लेयर को हमें ओपन करना है, तो हम कैसे करेंगे? आफ्टर स्टार्टिंग VLC फ्रॉम द एप्लीकेशन, साउंड एंड ऑडियो मेनू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कहाँ पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन, क्योंकि हम बात किस में कर रहे हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम यहाँ पे उबंटू की बात कर रहे हैं। तो उबंटू में कौन क्या आएगा? एप्लीकेशन मेनू। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि आप VLC मीडिया प्लेयर कैसे ओपन होता है, तो याद रखना है पहले एप्लीकेशन, देन साउंड एंड ऑडियो मेनू, एंड देन आपको VLC मीडिया ओपन करना है, ओके फ्रेंड्स। ये फर्स्ट MCQ है, याद रखना है। वी में ओपन वन और मोर फाइल यूजिंग मीडिया ओपन फाइल। अब आपको एक से ज़्यादा फाइल ओपन करनी है तो भी आप कर सकते हो, तो आपको मीडिया मेनू में जाना है, मीडिया ओपन फाइल, ओके। देखो एप्लीकेशन में साउंड एंड वीडियो भी हो सकता है एंड साउंड एंड ऑडियो भी हो सकता है। जो हमारी बुक में है वो हमें उसके हिसाब से याद रखना है फ्रेंड्स कि एप्लीकेशन देन साउंड एंड वीडियो है कि साउंड एंड ऑडियो है। जो हमारी बुक में है वो हमें याद रखना है। बुक के अंदर क्या, हमारी बुक के अंदर क्या है, यहाँ पे साउंड एंड वीडियो, तो हम क्या याद रखेंगे? साउंड एंड वीडियो। कई बार कोई मटेरियल या दर्पण के अंदर आपको साउंड एंड ऑडियो भी दिखाई देगा, लेकिन जो हमारी बुक में है उसके हिसाब से आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन देन साउंड एंड वीडियो, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे MCQ हो गए, जैसे कि आपको VLC मीडिया प्लेयर ओपन करना है तो क्या आपको ओपन करना पड़ेगा? तो एप्लीकेशन, साउंड एंड वीडियो, ओके। आपको एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है तो मीडिया मेनू आपको सिलेक्ट करना है, मीडिया में से ओपन फाइल मेनू, ओके। वी में ओपन एन एंटायर डायरेक्टरी यूजिंग द मीडिया ओपन डायरेक्टरी। वैसे जैसे आपने फाइल ओपन की है वैसे आपको डायरेक्टरी ओपन करनी है, तो आपको वही मेनू सिलेक्ट करना है, मीडिया ओपन डायरेक्टरी। इफ अ डायरेक्टरी इज ओपन, VLC will actually open all media files in that directory playable by it. When one or more files are opened, they are added to playlist. एक से ज़्यादा फाइल ओपन होगी तो वो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होती है, ओके। प्लेलिस्ट क्या है? तो प्लेलिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ मीडिया फाइल टू बी प्लेड। ये प्लेलिस्ट की डेफिनेशन है फ्रेंड्स कि प्लेलिस्ट क्या है, तो प्लेलिस्ट याद रखना है। तो प्लेलिस्ट इज़ अ लिस्ट ऑफ मीडिया फाइल्स टू बी प्लेड। वन कैन प्ले द मीडिया इन द प्लेलिस्ट इन सीक्वेंस और इन रैंडम ऑर्डर। प्लेलिस्ट के अंदर जो मीडिया फाइल्स है वो आप सीक्वेंस में भी प्ले कर सकते हो या फिर रैंडम ऑर्डर में भी कर सकते हो। प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक कैन बी सिलेक्टेड। द प्लेलिस्ट कैन ऑल्सो बी सेव टू प्ले द सेम ट्रैक्स अगेन लेटर। आप प्लेलिस्ट में के अंदर अगर आपको कोई मीडिया फाइल आपको दोबारा आपको प्ले करनी है वही सेम, तो आप सेव भी कर सकते हो, सेव का भी ऑप्शन वहाँ पे होता है। द प्लेलिस्ट कैन बी ओपन यूजिंग द व्यू प्लेलिस्ट ऑप्शन एंड सेव यूजिंग द मीडिया सेव प्लेलिस्ट टू फाइल। आपको व्यू करना है तो कौन सा मेनू सिलेक्ट करना है? मेनू बार में से आपको कौन सा मेनू सिलेक्ट करना है? व्यू, देन प्लेलिस्ट सिलेक्ट करना है, ओके। प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए अब आपको प्लेलिस्ट को सेव करना है। प्लेलिस्ट में आपको कोई मीडिया फाइल सेव करनी है तो उसमें मीडिया में जाना है, मीडिया सेव प्लेलिस्ट टू फाइल,
ओके, तो ये जो वीएलसी मीडिया प्लेयर वाले टॉपिक में जितने भी एमसीक्यू यहाँ पे, जितने भी मतलब कि यहाँ पे मेनू है आपको याद रखने हैं मेनू बार में से, कि आपको प्लेलिस्ट कैसे सेव होता है, प्लेलिस्ट ओपन कैसे होता है, वो सारे एमसीक्यू आपको याद रखने हैं। देन VLC मीडिया प्लेयर सपोर्ट्स मल्टीपल फाइल फॉर्मेट फॉर प्लेलिस्ट। हमने आगे ही देखा कि वो बहुत सारे फाइल फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, ओके, लेकिन मोर कॉमन एंड पॉपुलर फाइल फॉर्मेट है M3U। ये याद रखना है आपको फ्रेंड्स कि उसका मोस्ट पॉपुलर फाइल फॉर्मेट कौन सा है, तो M3U है, जिसका फुल फॉर्म होता है MPG URL साउंड रेफरेंस फाइल। ओके, तो MP3 मोस्ट कॉमन है, याद रखना है VLC का, एंड M3U का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एट द बॉटम ऑफ द विंडो VLC डिस्प्ले अ प्रोग्रेस बार showing how much of the current tracks has been played and what is its total duration। ये प्रोग्रेस बार क्या करेगा कि आपका जो मीडिया फाइल है उसका करंट ट्रैक कितना हुआ है, अभी जो प्ले आप कर रहे हो तो उसका करंट ट्रैक कितना है, टोटल ड्यूरेशन कितना है, वो सब आपको शो करता है। उसके अलावा बाय स्लाइडिंग द लीटर स्लाइडर ऑन द बार one can move back and forth in the current bag. Below that there is the play button when a mic with a little right pointing triangle. When the track is playing, the button turns into a pause button with two parallel bars on it. If the playback is paused, the button reverts back to play mode. The middle button in the next three buttons is used to stop the playback completely, while the buttons with double arrow on the left and right allow jumping to the previous and next track respectively। हम फिर से एक बार हम देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो प्ले, पॉज, देन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं बटन्स की, कौन कौन से बटन्स हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रायंगल जैसा बटन है, वो किसके लिए है, प्ले बटन है वो हमारा। उसके देन आप पॉज करोगे तो वो सिंबल कौन सा आ जाता है, एक वर्टिकल लाइन के जैसा सिंबल आ जाएगा, इट इज़ ए पॉज बटन। ओके, देन उसके बाद है आप यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में स्टॉप प्लेबैक का एक स्क्वायर जैसा बटन होगा, वो किसके लिए है, तो प्लेबैक को स्टॉप करने के लिए उसका यूज़ होता है। उसके जो स्टॉप बटन है उसके राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि डबल पॉइंटिंग वाला एक सिंबल है, बटन है। तो जो स्टॉप बटन के राइट हैंड साइड जो है वो नेक्स्ट मीडिया इन द प्लेलिस्ट के लिए है, एंड जो आगे है लेफ्ट हैंड साइड वो प्रीवियस मीडिया के लिए है, प्रीवियस मीडिया इन द प्लेलिस्ट। ओके, उसके बाजू में आप देख रहे हो कि वो जो बटन है वो किसके लिए है, एरो वाला, तो वो स्क्रीन को टॉगल करने के लिए उसका यूज़ होता है, टॉगल द वीडियो इन फुल स्क्रीन के लिए इसे आप टॉगल बोल सकते हो। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक और बटन भी है, ओके, जो आपको शो एक्सटेंडेड सेटिंग, जो सेटिंग के लिए उसका यूज़ होता है। अगर आपको कोई एक्सटेंडेड सेटिंग करनी है तो उसका यूज़ होता है। उसके बाजू में जो आपको दिख रहा है मतलब कि पॉइंट जैसा है और उसके बाजू में हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वो प्लेलिस्ट को शो करने के लिए उसका यूज़ होता है वो बटन का। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे बटन आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि बटन के सिंबल कैसे होते हैं, उसका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार में हमने जिसकी भी बात की वही बटन आपको याद रखने हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि अगर आपको मल्टीमीडिया फाइल्स को कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेनू का यूज़ होता है। तो while VLC has a lot of other functionality as well as VLC can also be used to convert multimedia files from वन फॉर्मेट टू अनोदर, एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट पे भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना है फ्रेंड्स, तो याद रखना है मेनू बार में से मीडिया सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कन्वर्ट और सेव नाम का ऑप्शन होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, देन आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें आपको ऐड द फाइल्स ऐसा पूछेगा, आपको फाइल को ऐड करना है और नीचे कन्वर्ट नाम का ऑप्शन होगा, वो आपको सिलेक्ट करना है।
Then from the list beside the convert save button, select the convert option. Okay, this will open another dialog box. Provided the destination file in which the converted track will be saved, also select prepared file format, audio or video from the drop down provided. Click on the start button to start the process and the progress will be shown. ओके आप ऐड फाइल करोगे, देन कन्वर्ट करोगे, एक और आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। वो आपको ये भी पूछेगा कि डेस्टिनेशन फाइल आपको वो कन्वर्टेड फाइल कहाँ पे आपको स्टोर करनी है, वो भी आपको पूछेगा। ओके, जो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। देन आपको जो आपकी प्रोसेस होगी कन्वर्टिंग की, वो आपकी दिखाई देगी। ओके, तो इन शॉर्ट आपको याद ये रखना है इसमें कि कन्वर्ट और सेव फाइल कैसे होती है, कौन सा मेनू सिलेक्ट करना है। तो मेनू बार में से मीडिया आपको सिलेक्ट करनी है, मीडिया मेनू। ओके फ्रेंड्स, इन शॉर्ट में हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा एमसीक्यू हो सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ VLC इज दैट इट सपोर्ट ऑल द पॉपुलर कोड, जिस कोडेक का फुल फॉर्म है कोडर, डिकोडर। ओके, एनहांस ऑल द पॉपुलर फाइल फॉर्मेट्स। It also support all the major types of device including web camera, HD monitor, speaker of all types, माइक्रोफोन, हेडफोन्स। फ्रेंड्स, एक बार ये हम शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करवा देते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें से बहुत सारे MCQ हो सकते हैं। VLC प्रोवाइड सेवरल ऑप्शन फॉर प्लेबैक ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। It can convert multiple multimedia files from one format to another. It can also stream, मतलब कि send audio video to and the received audio and video from another computer over the network. Then VLC ओपन कैसे होता है, तो एप्लीकेशन, साउंड एंड वीडियो से ओपन होता है। आपको फाइल ओपन करनी है तो मीडिया, देन ओपन फाइल, डायरेक्टरी ओपन करनी है तो मीडिया ओपन डायरेक्टरी। आपको प्लेलिस्ट को देखना है, ओपन करना है तो व्यू मेनू में से प्लेलिस्ट। देन आपको सेव लिस्ट, जो प्लेलिस्ट है फाइल है आपकी वो सेव करनी है तो मीडिया सेव प्लेलिस्ट टू फाइल। फ्रेंड्स, आप इजीली कैसे याद रख सकते हो इसको कि सब यहाँ पे जो मेनू बार में से सिर्फ प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए ही व्यू का यूज़ होता है, बाकी सब में मीडिया ही है। तो इसे आप इजीली याद रख सकोगे कि सिर्फ प्लेलिस्ट देखना है तो ही व्यू का यूज़ होता है, बाकी सब के अंदर मीडिया मेनू का यूज़ होता है। ओके, देन आपको कन्वर्ट करनी है फाइल्स तो भी मीडिया का यूज़ होता है, मीडिया कन्वर्ट से। ओके, और ये जो VLC मीडिया प्लेयर है उसका एक और भी एडवांटेज है ना कि वो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स। ओके, तो इसमें भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पे VLC मीडिया प्लेयर के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है VLC मीडिया प्लेयर। ओके, अब हम बात करेंगे गूगल मैप की। तो ये जो गूगल मैप है उसका भी यूज़ हम सब करते हैं। ओके, आपने भी किया होगा कि गूगल मैप का यूज़ क्यों करते हैं, कितने ऑप्शन, कैसे वो ओपन होता है। तो गूगल मैप के अंदर बात करेंगे कि गूगल मैप शोन इन फिगर 13/4 इज फ्री इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। फर्स्ट MCQ हो रहा है कि ये किसने प्रोवाइड किया था, तो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गूगल। ओके, Google has over a period of years collected extensive map data for the whole earth through various means like satellite imagery, cars with cameras mounted on them, data purchased from other organizations and data provided by millions of individual users around the world। हम मैप का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन हमें ऐसा भी क्वेश्चन हुआ होगा ना कि ये जो गूगल मैप के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे, मतलब कि हमें कोई भी टॉपिक के आप सर्च करते हो तो उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, या फिर कोई भी प्लेस हो तो उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमें भी ऐसा लगा होगा ना कई बार ऐसा आपको मतलब थॉट आया होगा कि ये कैसे होता है कि आप मतलब गूगल जो है उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे की होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन। तो जो गूगल है उसने उसको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत से साल लगे थे, और उसने कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब पूरे वर्ल्ड में उसके मतलब सैटेलाइट की इमेजरी थ्रू भी उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। देन कार के ऊपर कैमरा फिट करके भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है।
दैन उसने बहुत सारे लोगों को वो मिला है डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा परचेस करने के लिए। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। वर्ल्ड के अंदर इंडिविजुअल लोगों को मिला है, उससे पास से उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ओके, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे गूगल ने कलेक्ट की थी। गूगल मैप अलाउ एनीबडी टू एडिट द मैप एंड आइडेंटिफाई लैंडमार्क्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा। अब आपको ये तो पता चल रहा है कि गूगल मैप कौन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एमसीक्यू तो गूगल प्रोवाइड करता है। कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो भी पता चलता है। अब गूगल मैप क्या क्या अलाउ करता है, उसके यूज़र को वो क्या अलाउ करता है, आप क्या क्या कर सकते हैं गूगल मैप के साथ, उसकी एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गूगल मैप अलाउ एनीबडी टू एडिट द मैप। कोई भी उसमें मैप को एडिट कर सकता है, लैंडमार्क या बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर सकता है। इट ऑल्सो अलाउ यूज़र टू अपलोड फोटोग्राफ्स ऑफ दिस प्लेस एंड पोस्ट रिव्यूज़ ऑफ द प्लेस। यूज़र जो कोई भी जगह की फ़ोटोग्राफ्स अपलोड भी कर सकता है, रिव्यू को पोस्ट भी कर सकता है किसी की भी जगह में, तो ये भी अलाउ करता है गूगल मैप। द सर्विस इज़ ऑल्सो हैवीली यूज ऑन मोबाइल डिवाइस लाइक स्मार्टफोन एंड टैबलेट। और ये सर्विस आप मोबाइल डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हो, लाइक स्मार्टफोन हो या टैबलेट हो। द सर्विस कैन बी एक्सेस फ्रॉम द वेब ब्राउज़र बाय ओपनिंग द वेबसाइट। आप दो तरीके से गूगल मैप को ओपन कर सकते हो, एक तो वेब ब्राउज़र से ओपन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप जो मैप गूगल मैप का ऐप होता है वो डाउनलोड करके भी आप ओपन कर सकते हो। ओके, तो आपको वेब ब्राउज़र से ओपन करना है तो आप क्या करोगे, www.google.co वेबसाइट ओपन करोगे और आप टॉप पे आपको एक ऐसे मेनू ऑप्शन आपको दिखाई देगा मैप नाम का, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो वैसे आप मैप ओपन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप http से maps.google.co.in से भी आप ओपन कर सकते हो। ओके, तो दो तरीके हैं, एक तो वेब ब्राउज़र से आप कर सकते हो या फिर आप गूगल मैप नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप वो गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। On mobile phones, the service may be accessed from the mobile phone's web browser as well as from the Google Maps application. When access the service, first try to know the current location of the user on the PC. A rough idea of the user location can be obtained from the user's internet connection. अब हमें ये भी पता है कि ये जो गूगल मैप है उसका यूज़ कैसे हो, गूगल मैप का यूज़ करना है तो हमारे फ़ोन में क्या होना ज़रूरी है, इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है और उसके साथ हाई एक्यूरेंसी के साथ जीपीएस होना ज़रूरी है। जीपीएस सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि गूगल मैप को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड जीपीएस फैसिलिटी होनी चाहिए। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। एमसीक्यू हो सकता है, याद रखना है हमें। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और ये जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है, वो सैटेलाइट सिग्नल्स के ऊपर वर्क करती है। याद रखना है फ्रेंड्स कि जीपीएस जो है, जीपीएस जो फैसिलिटी है वो किसके ऊपर काम करती है, मतलब आपको वो एक्यूरेट आप कोई भी जगह को फाइंड करते हैं तो वो आपको एक्यूरेट लोकेशन कैसे बताता है, तो वो सैटेलाइट सिग्नल्स के साथ काम करके वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बताता है, क्योंकि जीपीएस वो आपको सैटेलाइट सिग्नल्स के ऊपर वर्क करता है और उससे आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है लोकेशन। अब आप मैप में क्या क्या कर सकते हो, तो मैप कैन बी स्क्रॉल बाय ड्रैगिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन और बाय क्लिकिंग ऑन द एरोज इन सर्कल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, आप मैप के अंदर आप ड्रैग भी कर सकते हो, डायरेक्शन जो आप देख रहे हो वो आप एरो पे क्लिक करके आप ड्रैग भी कर सकते हो, देख सकते हो आप। ओके, दैन आप उसको आप जूम इन कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो मैप को। तो ये सारी फैसिलिटी होती है जो हमें पता है क्योंकि हम इसका यूज़ करते हैं। देन आप जब मैप ओपन करते हो तो उसमें आप दो तरीके के व्यू देख सकते हो, एक तो आप मैप का व्यू भी देख सकते हो और सैटेलाइट इमेज व्यू भी आप देख सकते हो। ओके, जिसकी हमने बात की अभी वही है जीपीएस के साथ वो फैसिलिटी आपको यूज़ करनी है हाई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए। हमारा जो गूगल मैप है वो जीपीएस एंड इंटरनेट के साथ वर्क करता है। ओके,
ये आप देख सकते हो यहाँ पे गूगल मैप सर्विस सैटेलाइट इमेज व्यू है कि आप सैटेलाइट व्यू करोगे तो सैटेलाइट से जब फोटो निकल आता तो ऐसी इमेज आपको दिखाई देगी। तो सैटेलाइट इमेज व्यू ऐसे दिखती है। यहाँ पे आप देख रहे हो गूगल मैप फाइंडिंग डायरेक्शन। आपने कोई डायरेक्शन फाइंड किया है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप कोई भी डायरेक्शन को फाइंड करते हो तो कितना टाइम लगता है आपकी, वो भी आपको दिखाएगा कि आपका जो डेस्टिनेशन है उससे आपको कितना टाइम लगता है, कौन कौन से रूट होंगे वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है। There are several use of the service. It can be used to search for a place and find its exit location. It can also be used to find direction to place unknown to us और इन द सिटीज़ वी आर नॉट फेमिलियर विद। यहाँ पे बात की है कि हम कोई भी जगह को फाइंड कर सकते हैं, हमारे लिए जो अननोन जगह है तो भी हम उसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, हम कितनी जब आप कोई भी लोकेशन को फाइंड करते हो तो आपको आवर मिनट के साथ आपको दिखाता है, कितना किलोमीटर से वो भी आपको दिखाता है, रूट के साथ दिखाता है। आप रूट को जूम भी कर सकते हो। इवन कौन से रूट पे अगर ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो भी आपको दिखाएगा कि रेड कलर है तो वो मतलब वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो भी आपको दिखाता है। तो वो सारी फैसिलिटी भी यहाँ पे मिलती है। कौन कौन से लोग इसका यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड businesses use the service to provide people information on how to reach their offices। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या बिजनेसेस हो तो वो भी इसका यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम लाइव लोकेशन भी सेंड कर सकते हैं तो सर्विस ऑल्सो हैज़ अ फैसिलिटी यूजिंग विच एनीवन कैन डिस्प्ले अ मैप ऑफ एनी प्लेस ऑन वंस वेबसाइट। ओके, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप सर्च करो तो उसमें भी वो आपको मैप दिखाता है तो वो भी फैसिलिटी आपको देता है कि वो जगह पे आपको कैसे पहुंचना है, ये भी फैसिलिटी देता है। टूरिस्ट इंफॉर्मेशन वेबसाइट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट्स also make use of the services। It can also be used to display bus routes, current location of running trains etc। ओके, कि बस के रूट भी दिखाता है, करंट लोकेशन, जो रनिंग ट्रेन कितनी है वो भी आपको दिखाता है। द सर्विस ऑल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ फाइंडिंग द नियरेस्ट ATM सेंटर, बैंक, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप और एनी अदर सच एसेंशियल प्लेस। ओके, अगर आप कोई भी जगह पे आपको ये भी ढूंढना है कि यहाँ पे इतनी नियर में पास में ATM कितने हैं, बैंक कहाँ पे है, रेस्टोरेंट या बस स्टॉप, तो भी वो आपको इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि VLC मीडिया प्लेयर क्या है, देन गूगल मैप क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिसका यूज़ हम सब करते हैं तो हमें ज़्यादा ही पता है इसके बारे में। तो अभी इसमें से जो भी MCQ हो रहे हैं वो हमें याद रखने हैं फ्रेंड्स। ओके, शॉर्ट में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। गूगल मैप इज़ अ फ्री इंटरनेट बेस्ड सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। ओके, वो कैसे डेटा कलेक्ट किया है वो भी हमें पता है। देन यहाँ पे ये हमें याद रखना है वेबसाइट के नेम की। अगर हमें वेब ब्राउज़र से ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे तो www.google.co in। ओके, देन हमें या फिर डायरेक्टली आप maps.google.co in से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, आप ओपन कर सकते हो। ओके, on mobile phones the service may be accessed from the mobile phone's web browser as well as from the Google Map application। On mobile phone the user's location can be known with very high accuracy if the GPS facility is used। ओके, गूगल मैप के लिए कौन सा फैसिलिटी का यूज़ होता है तो GPS याद रखना है। GPS का फुल फॉर्म याद रखना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।